अंकल मैंने एक बात पूछनी थी। हम्म अंकल मैंने चलिया उठाया था, हम्म तो मैं 30 दिन हो गए आज। तो मैं आज कहीं फंस गई हूँ और मैं जा नहीं पा रही हूँ उस मंदिर में, तो कैसे? कौन से मंदिर, कौन से, किसका चलिए करा था आपने? मैंने मंदिर का चलिया उठाया था, साथ वाले घर में ना, हमारे साथ वाले घर में मंदिर साथ में, तो हम्म। वहाँ का उठाया था। और मैं अब अपने घर से दूर आई बैठी हूँ। मैं कल आई थी, तो मैंने कल सुबह मत्था टेक के आई थी। मैंने हम्म कहा आज मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे काम पड़ गया, मैं जा नहीं पा रही हूँ। हम्म। तो मैं बड़ी परेशान हूँ इस बात से। तो ऐसा है ना, देखो आज आप क्या क्या होता है, जैसे हमारे जब कृपा होने वाली होती है ना, मैं हर बार अपने सत्संग में बोलता हूँ, जब कृपा होने वाली होती है तब हमें परमात्मा कोई ना फंसा देता है। क्योंकि ना चलिए क्या होता है कि रेगुलर हाँ जी। चलिए का मतलब बोलता है आपको पता है कि एक दिन छोड़ेंगे ना हाँ, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा आपको। दोबारा करना पड़ेगा, वही मैं कह रही हूँ। तो ये वहम की बात नहीं है। आपने जो है क्या करना है कि अब परमात्मा का नाम लीजिए। तो उसमें करते क्या थे आप वहाँ जाके पूजा मैं पाठ सिर्फ तो? मत्था टेक के आ जाती थी। अच्छा, चलिए से अच्छा तो आप अमृत वाला संभालिए। अमृत वाला कोई भी संभाल सकते हैं, फंसने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ जी। सबसे बढ़िया है, हम्म, आपका कोई मनोकामना भी पूरी होगी। अमृत वाला तो ऐसा है कि आपको ना खाली आपको एक टाइम देना है और एक वक्त देना है। और अमृत वेले में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको टाइम वक्त देना है। और टाइम वक्त कहीं कहीं भी दे सकते हैं आप, गाड़ी में, ट्रेन में, जैसे मर्जी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। लेकिन अब चलिए, क्या नहीं माना जाएगा ना ये? फिर देखो ऐसे करो, कोई आसपास मंदिर है यहाँ पे तो वहाँ कौन सी देवी का मंदिर था वो तो शंकर भगवान का ही था, शिव हनुमान मंदिर। कोई शंकर भगवान का मंदिर आसपास होगा तो देख लीजिए, मत्था टेक लीजिए को क्षमा मांग लेना। देखो इतने कर सकते हैं हम कि बाकी तो देखा जाता है कि एक कभी कभी परीक्षा लेते हैं कि हमारा हाँ जो जी। है कि बीच में चलिए तो क्या चलिए आंटी पता क्या चलिए किस लिए होता है? चलिए इसलिए होता है कि जैसे हमने जो कोई भी काम कर रहे हैं ना, जैसे उसको उसका नियम बनाने के लिए होता है। चलिए आजकल लोगों ने चलिए को वो बना दिया कि 40 दिन कर लो। तो ये बताओ, हम खाना खाते हैं 40 दिन खाते हैं, हमेशा खाते हैं ना। रोज खाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ फिर ये परमात्मा का नाम तो रोज लेना चाहिए, सबसे अच्छा है। हाँ, वहम गुरु भरम जी मत ने। करो बस। अपना परमात्मा कोई आसपास मंदिर हो, वहाँ मत्था टेक लो जब करते हो। तो कोई हाँ जी। बाकी गुरु जी का नाम लो या परमात्मा का नाम, सब गुरु एक जी ही ने है। इतनी मुसीबत में डाल रखा है, इतनी मुसीबत में नहीं डाल रखा है, देखो कुछ समझ वहम नहीं आ रही, मैं निकल नहीं पा रही हूँ मुसीबत से। मैं क्या कोई करूँ? बात नहीं, कोई और मैं बात नहीं। गुरु जी को अब से नहीं, मैं 2014 से मांग रही हूँ गुरु जी को। अच्छा, लेकिन अब मेरा विश्वास बिल्कुल खत्म खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या क्यों खत्म हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? क्या क्या हो गया आपको? जैसे कि आपको कोई कोई काम नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मेरा ना, मेरे हमारा सब कुछ सही चल रहा था, एकदम अचानक हम मेरे और हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गई। हाँ हाँ। लड़ाई हो गई और वो केस तक पहुंच गया। अच्छा। और उस सिचुएशन से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। गुरु मुझे दिखाते हैं गुरु जी कि मैं तेरे को निकालूंगा, मैं तेरे को ये करूंगा, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं निकल हाँ, नहीं पा रही, समझ नहीं आ रही कौन कह रहे विश्वास टाइम मेरा होगा, टाइम ही समझ नहीं आ रही मुझे। 2 साल हो गए मुझे वो लड़ते तो लड़ते। हाँ, वो अभी 2 साल हुए हैं। बताओ आपको, बताओ मेरे पे ऐसे ऐसे केस आंटियों के केस आपको बताऊं मत कि अभी अभी एक कल ही केस आया है। एक उनको फोन कॉल आई थी, तो उनकी जो है उन्होंने हस्बैंड की कोई मारते थे हस्बैंड, उन्होंने छोड़ के अब अलग हो गए वो। हम्म। तो अब एक घर घर में ये पता क्या होता है, आजकल माहौल ही ऐसा, बहुत माहौल चल रहा है ये, है ना। तो बाकी तो गुरु जी कह रहे हैं कि टाइम देखो, कभी कभी क्या होता है कि गुरु जी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सोचा होगा। बाकी विश्वास की बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो डगमग आप विश्वास डगमगा अपने जो भी आपका आपने ऐसे कहीं फंस गए हो तो आप देख लो कि आसपास के मंदिर हो, वहाँ मत्था टेक जो करना है। तो माफी मांग लो कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तो देखो आप अमृत वाला समय सबसे बढ़िया है। मैं और पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम ना। और मैं बात पहले सुनो। मंत्र जाप करती थी अंकल पूरे टाइम पे, और अमृत वाला भी मैंने संभाला हुआ है। हाँ हाँ। 2 महीने मैंने लगातार करा था अमृत वाला। 2 महीने से क्या लेकिन होता है, लोग तो 7-7, आपको 7-7 लाख 10-10 लाख जॉब करके भी पछताते नहीं है। हाँ जी, देखो बात सुनो। हाँ जी। अमृत वेला और कुछ भी संभालते हैं, इसमें पहले बात तो आप पहले आप कुछ मांगने के लिए करेंगे तो उसमें जब टाइम लगेगा। परमात्मा कहता है ये तो अपने कुछ मांगने के लिए कर रहा है। आप जब परमात्मा को मांगेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। मगर ये हाँ नहीं कि जी। आप, क्योंकि हम क्या करते हैं आंटी,
जैसे अभी कभी मैं जब कभी मंदिर भी जाता हूँ, कभी मंदिर जाता हूँ या गुरुद्वारा जाता हूँ, मेरा मन करता है मैं गुरुद्वारा चले जाता हूँ, मन करता है मैं जाप करता हूँ वाहिगुरु का, मन करता है मैं बड़े मंदिर जाता हूँ। तो जैसे मैं मंडे जैसे मंडे को कोई मैंने किसी के लोटा ब्रश कराना है लेना है, तब मैं जाता हूँ बड़े मंदिर, तो लोटा ब्रश करा के आता हूँ। तो मैं ये नहीं मेरा नियम है कि हाँ मैं बड़े मंदिर मन में तो है ना मेरे गुरु जी के, देखो मैं मानता सबको, जाप एक ही करता हूँ मैं भी मानती, मैं तो देखो, मैं तो बहुत नास्तिक थी। मैं तो मेरे मम्मी पापा जिस भगवान को मानते थे मैं उस भगवान को मान लेती थी। लेकिन जिस दिन से मुझे गुरुजी मिले उस दिन से मुझे सपने का नाम ले ले, मैंने कहा मैंने बस अब गुरुजी का नाम ले लिया, मुझे कोई और नाम लेना ही नहीं। तो मुझे सब कहते हैं ये मंत्र जाप, मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। अरे मैं वो तो कहता हूँ, किसी को मैं कहता हूँ जहाँ जो जुड़ा हुआ ना उसी से मैं बोलता हूँ उसको अच्छी तरह जपे। मैं ये नहीं कहता कि तुम वो छोड़ो ये करो। मैं पूछता हूँ सबसे पहले कि वो कहता है कि अमित कैसे, मैंने आप पहले क्या जाप करते थे, मैंने ये पूछता सबसे पहले। आपने देखा भी होगा मेरी कई वीडियो देखी होंगी, तो मैं सबसे पहले संगत से पूछा आप कौन सा पहले जाप करते थे। अब कह रहे पहले करती थी, मेरे को तो बिला ही गुरुजी का जाप था। बहुत मैं कह रहा हूँ आप संगत कहती है उससे फर्क नहीं पड़ा, मुझसे नहीं पड़ा। देखो आप सब एक ही परमात्मा के नाम है। कभी कभी कहता हूँ कष्ट बहुत होते हैं, हमें नहीं पता होता। इतनी कथा है आपको, मेरी इतनी यूट्यूब पे मैंने कथा सुना रखी कि उसपे सच्ची घटना है ये कि जो है ना हमारे कष्ट हमें नहीं पता था हमारे कितने पिछले कर्म है ना। हाँ जी हाँ जी। तो आप विश्वास रखो, कोई बात नहीं। आज किसी कोई आप आज के आसपास हो ना भोलेनाथ में कोई छोटा सा मंदिर हो, वहाँ भोलेनाथ से भोलेनाथ तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। हाँ जी सही कह रहे हैं। व्यायाम मत करो, चाहे आप कहीं जैसे आप ऐसे करो, अभी कहीं भी बैठे हो अपने आंखें बंद करके भोलेनाथ को सच्ची मन से अरदास करो, ठीक है। और भोलेनाथ तो भोले हैं, लेकिन गुरुजी हमारे तो नींबू की तरह निचोड़ के वो नींबू की शिकंजी भी बना देते हैं। हाँ वो तो शिकंजी बना के पी जाते हैं, मुझे लगता है। आपको पिया तो अच्छी बात है ना। चलो आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है। टेंशन मत लो, गुरुजी का नाम लो, भले ओम नमः शिवाय का जाप करो, सबसे हो जाएगा। अमृत वेले में ओम नमः शिवाय जाप तो कर ही लो आप। देखो कुछ मत करो, आपको टाइम अब रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है, जो मर्जी कर लो बीच में, और एक ही टाइम बनाओ, ठीक है। देखना कि जल्दी आपको ना अच्छा लगेगा बहुत, और आपको विश्वास भी होगा, करके देखना। ओम नमः शिवाय जाप कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा मैं तो कभी कुछ नहीं होता तो मैं सिर्फ जय गुरु जी पढ़ती रहती। नहीं एक जाप पकड़ लो, क्योंकि हमें ना एक जैसे हमने कहा एक चीज पकड़नी पड़ती है, तो उसको बहुत जल्दी असर होता है। और श्वास रोक के करोगे ना वो और ज्यादा असर होगा आपको। अच्छा क्योंकि आप जब हम श्वास रोकते हैं हमें मौत याद आती है। आप श्वास रोको लेकिन आपको, क्योंकि हम मरने जाएंगे, है ना, लगता है ना। तो हमें फिर परमात्मा के ज्यादा करीब हो जाते हैं हम। देखना, करके देखना। देखो एक्सपीरियंस है, मेरे संगत का एक्सपीरियंस है। देखो क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस होता है, एक जैसे हमने परमात्मा पाया नहीं, मगर हमें जो संगत के एक्सपीरियंस होता है, हमें ये हो गया। और मैं जो महापुरुषों की बहुत सुनता हूँ, जब सारे दिन यही सुनता रहता हूँ मैं महापुरुषों की, इतना तो है। तो आपको देखो जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आपके पास आपको फायदा हो जाए कि आपके गुरुजी ने आपको आपके लिए फोन करवाया हो, है ना। है ना जी। टेंशन मत लो। ऐसे कहाँ से आप आंटी? मैं दिल्ली से, इंदिरापुरम से, गाजियाबाद से। नाम आपका आंटी? ममता जुनेजा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। जब भी आपको फोन हो ना कर लिया करो, टेंशन नहीं है, मैं आपको भाई की तरह ही हूँ। ठीक है ठीक। हाँ टेंशन मत लो। आपके जो हस्बैंड की भी वो गुरुजी अपने मक्खन की तरह निकालेंगे आपको। आपको पता ही चलेगा। वो ना ये झटका देते हैं आपको, क्योंकि आपको सोचोगे ये कैसे हो गया, है ना। हाँ जी। रोना नहीं है। बस गुरुजी देखो, आप बात सुनो, एक काम और करो, जैसे अमृत वेले में गुरुजी से बातें करा करो, क्योंकि गुरुजी जैसे आप मेरे सामने जैसे कर रहे हो ऐसे गुरुजी के सामने करो। रोना है गुरुजी के सामने रो, देखना आपको कितने दिन सुनते हैं गुरुजी, ठीक है। हाँ। और टेंशन नहीं बात। और जब किसी से जो शेयर करना है ना गुरुजी से शेयर करा करो। वो मैं गुरुजी से करती हूँ। हाँ, और अमृत वाला करते हो तो किसी को बताया मत करो, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और गुरुजी से बातें करो, जैसे अमृत में रोज करो, देखना आपको एक दिन आपके सामने आ जाएंगे गुरुजी। आए हुए मेरे सामने, एक बार मैं बैठी थी मेरे सामने आ गए। आप फिर कैसे कहते हो कि गुरुजी सुनते नहीं है?
वो होता है ना वो चोला, वो रेड लाइनिंग वाली टी शर्ट थी ऑरेंज कलर की। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने एकदम मेरे सामने आ गया, मैं शुरू शुरू में जुड़ी थी उस टाइम में। तो अच्छा। मैंने कहा ये सब रूप तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, गुरु जी का ये मेरे सामने कैसे आ गए, टी शर्ट हाँ लगी हुई थी लाइनिंग वाली। हाँ, है। फिर ना मेरे को वो, मैं फोटो ढूंढती रही ढूंढती रही मुझे वहां जाके मिली गुरु जी के पुरानी किचन में, अच्छा। मंदिर हाँ में पुरानी किचन में वो फोटो लगी हुई थी। हाँ, हाँ लगी हुई जी। छोटी सी फोटो लगी हुई है वो। नहीं वो उस पे भी है, मेरे पास भी है वो अच्छा, मेरे को, मैं मैंने कभी नहीं देखी थी गुरु जी की टी शर्ट में, मैंने कभी नहीं देखा हाँ था उस वो टाइम। मेरे पास है, ऑरेंज कलर की है, प्लेन हाँ ऑरेंज। हाँ प्लेन हाँ, ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज कलर की, येलो ऑरेंज, हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, मैं एडिट करता हूँ ना, जैसे मैं थंबलिंग बनाता हूँ तो गुरुजी का स्वरूप लगाना पड़ता है। हाँ जी हाँ तो जी। मेरे पास सारे स्वरूप होते हैं, मैं फिर उसको एडिट करके लगाना पड़ता है थंबलिंग। हाँ तो वो मेरे सामने एकदम, मैं बाहर से बैठी थी, दोपहर में 4 बजे फिक्स था मेरा, मैं शाम को 4 बजे 1 घंटा बैठती थी। हम्म। तो जैसे ही मैं बैठी तो थोड़ी देर में जैसे ही मेरा मन शांत हुआ और मेरी आँख, और एकदम मेरे सामने वो स्वरूप आ गया गुरु जी का। हम्म। और जबकि मैंने कभी नहीं देखा था वो स्वरूप। हाँ वो तो ब्लेस कर दिया ना आपको गुरुजी ने, देखो खींचा आपने हाँ। वो। आपको बताओ आंटी, जो जानते नहीं थे ना, आपको बताओ ऐसे मेरे ऐसे फोन आते हैं जो जानते नहीं थे, जो जुड़े नहीं थे, उनके पास गुरुजी ने खुद मैसेज भेजा, उन्होंने सब्सक्राइब हाँ। भी नहीं किया, उनके पास गुरु ने खुद सत्संग भेजा। तो वो मैं तो मेरे को तो मेरा तो सत्संग बहुत मेरा तो, जब मेरी बेटी चली गई थी, मेरी बेटी की डेथ हो गई थी, 8 साल की थी मेरी बेटी। अच्छा। डेंगू हो गया था उसको। हम्म और उससे मैं 2 साल, डेढ़ दो 1 साल पहले भी सबसे कहती थी मुझे नामदान ले दो, मुझे नामदान ले दो। मैं अपनी मदर इन लॉ से भी कहती थी हम्म कि मुझे नाम लेना है, मुझे नाम लेना है। तो हम्म कहती थी अभी नहीं, अभी ले दूंगी ले दूंगी। मैं कहा ठीक है। हम्म फिर जब मेरी बेटी एक्सपायर हुई और ये मेरी बेटी की डेड बॉडी पड़ी है, और ये मुझे नामदान मिल रहा है गुरु जी का। हम्म वो इनकी, मेरी हस्बैंड की मामी थी, वो मुझे कहती है तू तो पागल हो जाएगी, तू ये ना मंत्र जाप करा कर, और मैं तो गुरु जी की फोटो ला दूंगी। मैं कहा ठीक है। वो हम्म मैं मंत्र जाप पढ़ती रही। फिर जब मैं अपने घर ऊपर गई तो जैसे ही मैं सोई तो मैंने गुरु जी से यही पूछा। उस दिन गुरु जी की फोटो मिली थी मुझे। और हम्म मेरी बेटे को 7 दिन हो गए थे, तो बच्चों का 7वें दिन कर देते हैं। तो हम्म मंडे वाला दिन था, तो मैं ऊपर सोई थी अपने घर में जाके, मैं नीचे हम्म, मदर इन लॉ के पास थी, तो फिर मैं ऊपर अपने घर जाके सोई। हाँ तो मेरे को डर लगता था, मैं डरती बहुत थी, जैसे बेटी एक्सपायर हो गई ना उसके बाद मैं डरती थी। हाँ हाँ फिर वो गुरु जी का मंदिर मुझे नजर आया सपने में। वो हाँ हाँ। फाउंटेन चल रहा है और शंकर भगवान की मूर्ति है। मैं कभी देख, मेरे को नाम ही नहीं पता गुरु जी कौन है, या मैंने कभी मंदिर देखा ही नहीं गुरु जी का। मेरे को नाम ही नहीं पता था, ना मैंने किसी गाड़ी के पीछे लगा हुआ देखा था गुरु जी, जबकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा था। तो फिर मैंने मंदिर, मेरे सपने में मंदिर आ गया और वहां तक आया जहां तक शंकर भगवान की मूर्ति है ना, हम्म। और फाउंटेन लगा हुआ है, और उसके आगे 2 सांप बैठे हुए हैं। हम्म तो मैं गुरु जी से इतना कह के सोई थी, गुरु जी मुझे बता दो मेरी बेटी क्या बनी है, मेरी हम्म बेटी क्या बन गई है। तो एकदम मुझे सपने में ऐसे नजर आया। मैंने कहा ये मैंने क्या देखा, मैं डर के मारे उठ गई, मैंने मम्मी को उठाया, मैंने लाइटें वाइटें जला दी, मैंने कहा सांप आ गया सांप। मेरी बेटी का नाम ईशा था, मैं कहा मेरी बेटी ईशा ना सांप बन गई है। हम्म तो मैं घबराहट से उठ गई। फिर जो जिन मामी ने मुझे नाम डाल लिया था वो मुझे मंदिर ले गई। हम्म फिर मैंने उनसे बोला है तो मैंने मंदिर देखा हुआ है। कह रही कहाँ देखा, मैं कहा वो सपने में नजर आया था। हम्म तो गुरु जी ने वो मंदिर मुझे पहले ही दिखा दिया था। हम्म मतलब अंदर तक नहीं ले गए थे ना, मैंने समाधि देखी थी और ना मैंने शंकर भगवान की मूर्ति देखी थी, और फाउंटेन चल रहे थे और लाइट लगी हुई थी और 2 सांप बैठे थे। अच्छा वो गेट पे ही। हाँ मैंने इतना ही देखा था। हाँ गेट तक ले गए ना आपको, जैसे वो तो हाँ है जी हाँ कि जी। जैसे आंटी हमारे जैसे हर किसी के कर्म होते हैं ना अपने अपने। हाँ जी हाँ जी। जैसे आप हम कहते हैं कि बच्चे ने क्या कर्म करे, बच्चे से पिछले जन्म कर्म होते हैं। हाँ जी। तो क्योंकि हमें पता नहीं, अब आपका बच्चा कौन है, आपका लड़का है लड़का, अब आपके पास मेरे पास एक बेटा था, बेटी छोटी थी, बेटी चली गई। बेटा है आपके पास अब? हाँ जी हाँ जी। बेटी छोटी थी उससे, लड़के से? बेटी छोटी थी, 8 साल की थी। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ कर्जा देना होगा उसका, कभी ऐसे भी होता है। तो हाँ जी हाँ जी। कभी कभी ऐसा है हमारा कम कर्जा देना होता है तो आती है लेके चले जाती है, कभी कभी ज्यादा देना होता है तो जैसे पास रहेगी, आपसे कहते खर्चा कराएगी, वो कराएगी, तो ऐसा होता हाँ है कभी जी कभी। हाँ तो जी। वो बात होती है कभी, जैसे कर्जा लेना होता है, ये कभी कभी बच्चे ऐसे आते हैं ना, वो कर्जा हमारा कर्जा
लेना होता है, जैसे हमने पिछले जन्म में उनसे कर्जा लिया होगा, या आपने लिया होगा या उसने लिया हाँ होगा, जी, वो उसका देना होगा, हमने इतना हाँ लेना देना होगा, तो फिर आप उल्टा आप अपने कर्जे से मुक्त हुए हो, वो तो बाकी तो कुदरत की देना है, तो बाकी तो ये कि चलो। नहीं, सबने फिर मुझे समझाया कि तेरे पास कंजक के रूप में आई थी, तो कंजक बन के चली गई। हाँ बस वो अपना देखो अपने कर्म भोगो के जैसे देखो 84 के बाद हमें इंसानी जूनी मिलती है, देखो फिर उसके बाद वो हम जो है अच्छे कर्म करते हैं, फिर हमें फिर वो हमें कोई भगवान अच्छी पोस्ट दे देता है, क्योंकि हमारे कर्मों के साथ सुंदरता। तो जैसे ही मेरी बेटी गई और वैसे ही मुझे गुरुजी मिले, 1 घंटा भी तो नहीं लगा, 1 घंटा लगा मुश्किल से। ये देख लो, वही तो देखो गुरुजी उनको पता है कि अब ये टूट जाएगी, तो इसको छोड़ देना चाहिए ना। तो देखो गुरुजी से देखो ये दौलत शोहरत बच्चे हस्बैंड कोई साथ नहीं रहता, एक परमात्मा जो है आपके हरदम साथ रहता है। हाँ जी, क्योंकि देखो हमारा जो है ना सबसे लव जो है ना परमात्मा से करना चाहिए, क्योंकि ये लव परमात्मा के लिए बना है। आप जिससे भी आप अजमा के देखना, जिससे भी प्यार करोगे ना कभी वो आपको धोखा दे ही देगा। वो तो है। देखो मैंने भी देखो हमने भी संसार, मैंने भी इतने, लेकिन संसार तो इन्हीं चीजों को मानता है ना कि हस्बैंड बच्चे साथ होने चाहिए, कोई अलग रह गया तो बेकार है, ये है ना संसार हमारा। हाँ संसार तो छोड़ो, संसार वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है ना, खाली दिमाग है तो चाहे खुद अपने में कमी हो दूसरे में कमी देखेंगे। हाँ जी। तो अरे कमी हर की कमी हमारे अंदर भी मेरे अंदर भी, हर कमी किसके अंदर नहीं होगी बताओ। सबके अंदर है, सबके अंदर कमी है, तो ताली कभी एक से नहीं बजती, ताली बजती दो हाथ से। हाँ परमात्मा के अलावा कमी सबके अंदर है। हाँ जी, जो परमात्मा किसी को रोजी, जो गंदे से गंदा आदमी काम करता है परमात्मा उसको रोजी रोटी देता है, रोजी रोटी देता है, उसको भी खाना देता है भगवान। हाँ उसको रोजी रोटी देता ही देता है, क्योंकि परमात्मा किसी को भूखा नहीं छोड़ता। आप देखो कि माँ के जन्म लेते हैं तो स्तन में दूध कैसे आ जाता है ना, तो कुदरत ने हमें इतने चमत्कार दिखाते हैं तो लोग कभी समझते नहीं है। हाँ वही कुदरत है ना, समझते नहीं है, तो कुदरत का नज़ारे, अब एक हाथ ना हो तो हमारा क्या हाल होगा, है ना। हाँ जी, हवा ना चले, हवा कुदरत फ्री में देता है हमें। हाँ जी, वो तो हमने खराब करा है ना इसका वातावरण। जब हम किसी देखते हैं किसी के हाथ नहीं है तो हमें लगता है हमारे पास तो हाथ तो है ना। हाँ कहते हैं जैसे आपको ऐसे कभी ऊपर जैसे अभी संसार में देखना है ना, कभी आपको शुक्राना करना, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को शुक्राना आएगा, और जब आपको कहते हैं कोई ऊपर को उसको देखो, जैसे आपने जो भक्ति कर रहे हैं ये कितने चढ़ गए हैं ऊपर, तो हमें भी ऐसे चढ़ना है। तो एक दिन सबको देखो आंटी, एक दिन आपको भी परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि हर किसी इसमें जन्म लग जाते हैं करने में। तो ये जो संसार है, संसार में तो आएंगे तो इस संसार में दुख मिलेंगे, क्योंकि इस संसार में माया हमें ना कभी जीने नहीं देती, माया भ्रमित रखती है, और माया हमें कब माया हमारे गुलाम बनेगी, कैसे बनेगी, हम परमात्मा को पूजेंगे, परमात्मा माया की वो है ना दासी है, तो फिर हमारी दासी होगी कि हम परमात्मा को पूज रहे हैं। तो ऐसे होता है कि हम जब परमात्मा पूजेंगे तो माया हमारे दासी होगी, और जब हम परमात्मा को छोड़ देंगे तो जो माया हमारी हमें अपने गुलाम बना के रखेगी। तो इसलिए माया क्या है, कुछ भी माया है, जैसे इंसान भी माया है, एक तरह बच्चे बाप सब माया है जो आपको अच्छे काम से रोक रहा है। हाँ जी, है ना। लेकिन कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, कभी सोचा ही नहीं, कभी दिमाग में नहीं आया ये बात। वो तो है ही। देखो सृष्टि है। अब देखो मेरी मम्मी का एक छोटी सी, पहले मेरी छोटी बहन थी, उसकी डेथ हो गई थी। मेरी एक बहन है, तो पहले भी बहन थी, तो वो भी बहुत सुंदर थी, तो परी की तरह थी। अब क्या था, कुदरत ने कभी कभी क्या होता है कि कुछ अच्छी के लिए क्या होता है, कभी वो सुंदर होती बड़ी होती तो किसी की अच्छी, हमारा बहुत बुरे हाल से पहले, तो क्या पता वो किसी की होता है, कुदरत को पता नहीं होता कुदरत किसी। मेरी बेटी भी बहुत सुंदर थी, कुदरत को हम तो कहते हैं ना कुदरत ने ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया,
हाँ जी, जो होनी क्या होती है आंटी, जैसे होनी होती है जैसे कि किसी की उम्र जैसे अब जैसे कोई 110 साल तक जी गया तो वो होनी होती है। हाँ, वो ये कैसे जी गया, वो होनी होती है। हाँ जो जी, ये तो होने होता है, जब हम पैदा होते हैं ना हमारा सब लिखा होता है, हमें कौन मिलेगा, कौन से हाँ किससे जी, हाँ जी, बिछड़ेंगे, सारा हमारी लिखा पढ़ी हो जाती है पहले से ही, कि हमें हाँ जी, कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसे सुंदरता मिलेगी, हम हाँ कैसे जी। बनेंगे, हम कैसे, सुंदरता तक भी हमें कर्मों के हिसाब से मिलती है, पता है आपको। अच्छा, हर चीज एंड टोटली हर चीज सुंदरता कर्मों के साथ मिलती है। अच्छा। हाँ, मैंने ये आपका ज़्यादा टाइम ले लिया आज। नहीं, आप देखो आपको तसल्ली हो जाए तो मैं तो ये सोचता हूँ तसल्ली होनी चाहिए। आदमी जैसे कोई 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 किसी को देने से हमारे भी कर्म करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही। कहते हैं गुरु जी का सत्संग करो तो तुम्हें भी फल मिलता है भाई। हाँ अगर देखो, सत्संग हम सुनेंगे गुरु तो। फैमिली है, हम गुरु फैमिली कुछ दुखी है, उसको हमने थोड़ा आपको मन को चैन मिलेगा तो उससे मेरा कुछ बिगड़ फिर जाएगा। देखो हाँ जी, ये टाइम देना, ये एक टाइम भी एक दान देने के बराबर है। पैसा तो सबसे ज्यादा है, किसी को आज हाँ, तो वक्त देना है, पैसा तो हर कोई दे देता है, सही कह रहे हो। वक्त बस कोई वही ना, नहीं देता। वही होता है। टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मैं नेगेटिव होती जा रही हूँ। पहले बड़ी पॉजिटिव थी, मैं मत कहती होया थी करो जो कोई। जो मेरे गुरु जी करेंगे मुझे वो मंजूर है, जो मेरे गुरु जी हाँ, करेंगे मुझे आजकल मंजूर क्या है। है, आजकल फोन में लोग लगे हुए हैं, फैमिली को देखते नहीं है, अपने सब अपने फोन में लगे रहते हैं। फैमिली में हाँ क्या जी, हो रहा है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप को पूछना नहीं है, और फोन में लगे। एक घर में कुत्ता पालेंगे उससे इतना प्यार करेंगे, मगर माँ बाप से प्यार नहीं करेंगे। हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल है ना, सही कह रहे हो। आजकल इतना माहौल खराब हो गया। मैं देखती हूँ घर में इतने कुत्ते कुत्ते ज्यादा पालने पड़े, माँ बाप पूछते नहीं है, क्या फायदा। हाँ, वो माँ बाप कहीं की जरूरत, हाँ मुझे सही कहीं कह रहे कहते हैं, तो सुन के हैरान होता है, कुत्ते हमारे कर्म काटेंगे। कुत्ते कैसे कर्म काटे, परमात्मा कर्म काटेंगे, कुत्ते कर्म काटेंगे। हो। लोगों की थिंकिंग में समझ के थिंकिंग ना। चेंज हो गई जब से ये कोरोना आया ना, वहाँ से चेंज हो गई थोड़ी लोगों की। कोरोना कुत्ते नहीं पालने का। कोरोना में कुत्ते पालने का, शुरू से कुत्ते पालने का बहुत चालू, पता हाँ, नहीं कुत्ते क्या। पालने का चलन हो गया बस। एक ने हाँ, पाला दूसरे ने पाला, बस यही काम कर देखा रहे। था कि ना पहले तो कोई एक ही घर में, मैंने कहा पहले वो खुद घूमेंगे नहीं, उसको पहले घुमाएंगे। हाँ जी, वही चक्कर। तो ये है कि चलो, चलो ठीक है, अगर फोन हाँ करना जी, कर लिया करो, ठीक है। जय ठीक गुरु है, जी। ठीक। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो आंटी ने प्रश्न पूछा चलिया चले के बाद खंडित होना, संगत जी मैं एक बार बता दूं कि चलिया रखना और ये जैसे हमने अमृत वेले का चलिया रखना आया, और से ये अमृत वेले का चलिया रखना मीनिंग होता है कि जैसे अब पहली बात करते हैं कि इनका मंदिर जाने का चलिया रखना, कि मंदिर जाते थे 40 दिन के लिए मंदिर जाना, सुखना सुखी, जैसे हमने सुखना सुखली हम 40 दिन मंदिर आएंगे। संगत जी आप बता दो, ये जो है सबसे पहली बात है कि स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये करना जरूरी है। मगर ये तब तक करना जरूरी है जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, परमात्मा की किसकी चरणों में जगह ना मिल जाए। क्योंकि हमने ये सब चीज़ें किस लिए करते हैं संगत जी, ये कर्म कांड, बाकी कर्म कांड होता है। कर्म कांड क्या, कि हम दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, कि हम ये करेंगे तो हमें लोग कहेंगे कि हाँ ये धार्मिक है, ये अच्छा इंसान है। तो संगत जी इससे खाली ये होता है कर्म कांड, जैसे हम किसी को दिखाने के लिए। मगर हम जब प्रेम करते हैं ना परमात्मा से, जब प्रेम में करते हैं, नाम जपते जपते करते हैं, तो वो जो है सफल होता है, वो गुरु की आज्ञा में होता है। तो ये आपको सोचना होगा कि जो प्रेम में कर रहे हैं वो होता है गुरु की वो श्रद्धा होती है, वो कर्म कांड नहीं होता। जैसे हम प्रेम में कुछ भी कर रहे हैं तो प्रेम के साथ हमें जो है नाम जपते जपते कुछ भी कर रहे हैं, नाम जपते जपते आप घर में लंगर भी बना रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, वो भी लंगर है। और आप जो है किसी सत्संग में जा रहे हैं, आपको सेवा मिल गई लंगर बनाने की, कोई सा भी लंगर बनाने की, तो आपने बातें कर रहे हैं वहाँ पे लंगर बनाते हुए, जैसे फालतू बातें घर की उधर की निंदा चुगली कर रहे हैं, तो वो जो है लंगर नहीं है। वो गुरु जी भोग नहीं लगाएंगे किसी धर्म में भी, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे मुसलमान धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो,
भगवान भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका भाव से जो लंगर बनाते हैं उसी का भोग लगाते हैं। तभी तो कहते हैं कि घर में लंगर बनाया करें। आप जो है बाहर लंगर का जो है दे देते हैं ऑर्डर, तो घर में सत्संग कर लिए तो इससे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी आपको। जितना मर्जी कर लीजिए आप, जितना मर्जी आप, मैंने पहले भी बताया था, जितना मर्जी हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ाइए, शनिदेव पे तेल चढ़ाइए, आपको निष्फल होगा। शनिदेव का कष्ट आप पर रहेगा ही। तो ये वहम भरम है कि साधी साध्वी पंडितों का ये चोचला है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको। शनिदेव देखिए, अब मैं बताऊं आपको, किसी की भावना को ठेस नहीं। देखिए, आप नाम जपेंगे, अमृत वेला संभालेंगे, सब कुछ आपका सही होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली नाम अदा रहा है, नाम आपने संभाल लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु आप पे घर पे ही कृपा करेगा, और गुरु की कृपा आप पे घर पे होगी। और ये जो चलिया क्या 40 दिन हमने, ये जो है थोड़े दिन होता है, फिर हमने नाम, हमें भगवान से जुड़ने के लिए होता है कि हम जैसे स्टार्टिंग में मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, तो उसके बाद आप अपना नित्यनेम संभालिए। अब 40 दिन का ही अमृत वेला संभालते हैं कि जब अब इसमें क्या होता है संगत जी, मनोकामना पूरी होगी तब भी आदमी छोड़ देता है अमृत वेला, और मनोकामना नहीं पूरी तब भी छोड़ देता है। मनोकामना पूरी होगी तो इसलिए छोड़ देता है कि होगी मनोकामना, भगवान उधर जाए, हम इधर, हम भगवान से क्या काम। अब तो संगत जी ये होता है मतबली, ये ऐसे नहीं करना हमें। और नहीं हुई मनोकामना पूरी तो दूसरे दर पे भाग जाते हैं, कभी भगवान को, कभी, अब मैंने कई देखे हैं कि गुरु जी को मानते हैं, पहले हरे कृष्ण को मानने लग पड़े। देखो संगत जी, सब भगवान एक समान है, मगर आप एक का लड़ पकड़िए, चाहे हरे कृष्ण का पकड़िए, चाहे गुरु जी का पकड़िए। कई संगत है किसी को पकड़ लेते, किसी को, संगत जी भक्ति नहीं होती, ये मतबली होती भक्ति। इसमें आपको आप भागते रहेंगे, समझ गए? जय गुरु जी, समझिए। चलिए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जय गुरु।